Hello guys, what's up? हेलो गाइस। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो रिलेट करेगी फाइनेंस के ऊपर। लाइक जो फाइनेंस का टॉपिक है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी लाइफ में। सबको पता है इस बारे में कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट कोई इस पे ध्यान करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसके बारे में कहीं कोई जिक्र है ही नहीं। सारा रेड टेपिज्म है, पढ़ो एग्जाम दो खत्म। कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, फाइनेंस के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अनटिल और अनलेस आप कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते हो, एजुकेशन सिस्टम में तो आई गेस हमारे नहीं है फाइनेंस के बारे में कोई भी नॉलेज कि हम अपने फाइनेंस को कैसे मेंटेन करें और वेल्थ कैसे क्रिएट करें। तो इंडिविजुअल को ये जो चीज़ होती है ना, ये अपने आप ही सीखनी पड़ती है ट्वेल्थ के बाद तो बेसिकली, क्योंकि ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है। मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या है, सिर्फ पैसा कमाना आता है ना, और उसके आगे कुछ पता ही नहीं है उससे करना क्या है, पैसे से पैसे कैसे बनाने हैं। तो ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने सोचा कि हम आपके साथ डिस्कस करें कि हमने कहाँ कैसे क्या क्या अचीव किया और क्या क्या करेंगे। तो बेसिकली, और हमने क्या पैरामीटर डिसाइड करे फाइनेंस को लेके, हमारे क्या पैरामीटर है खुद के, राइट विशन? आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? इससे हम ये कह सकते हैं, अ, इससे लिंक कर सकते हैं, जैसे हमें बचपन में सेविंग्स मिलती थी। उनको हमें पेरेंट्स देते थे, हम पेरेंट्स हमें 100 रुपये देते थे, कहते थे कि इसे 1 महीना या दो हफ्ता तुम्हें जो चलाना है चलाओ, इसे खर्च करो, फिर 1-2 हफ्ते बाद तुम्हें दोबारा से मिलेंगे वो पैसे। तो उससे हमारी ये कंडीशनिंग हो जाती है कि हाँ, हमें जो मनी मिल रहा है उसे हमें खर्च ही करना है। उसे हम उसमें से, ये जैसे 100 मिले उसमें से 50 या 60 हम सेव ना करें, बस उसे खर्च करें, फिर दोबारा वापस मिल ही जाएगा। जो कि एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गलत बात है। हमें उस चीज़ को थोड़ा सुधारना चाहिए। बेसिकली हमारी एज कुछ ज़्यादा नहीं है, इज 20 एंड आई एम 21 नाउ। जितना भी हमने अभी तक अपना सीखा है वही आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई फैक्चुअल फिगर्स होंगी, लाइक थ्योरेटिकल पैरामीटर्स के ऊपर बातें करेंगे। जो हमने प्रैक्टिकली सीखा है वही सारा आपके साथ हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, लाइक हमने तीन पैरामीटर बनाया फाइनेंस को जज करने के। मेरा सबसे पहला पैरामीटर क्या है कि वी शुड नो टू मेक मनी। ये तो सबको पता है और ये कोई अनोखा पैरामीटर नहीं है कि सबसे पहला मेरा पैरामीटर है वी शुड नो टू मेक मनी। दूसरा है वी शुड नो टू सेव इट। हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने पैसे को सेव कैसे करना है, बिकॉज सेविंग इज एन डिफरेंट स्किल। एंड थर्ड पैरामीटर जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन सबसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है वी शुड नो टू मेक मनी फ्रॉम मनी। हमें पता होना चाहिए कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है बेसिकली। अब हम काम ना करें, पैसा हमारे लिए काम करे। हमने बहुत बार सुनी होंगी लाइनें वॉरेन बफे की कि फाइनेंशियल फ्रीडम तब अचीव होती है जब पैसा आपके लिए काम करता है ना। तो वही है। तो अब हम इन तीन पैरामीटर्स को आराम से डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है वी शुड नो टू मेक मनी। मैं ज़्यादा एज ग्रुप के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कम एज ग्रुप के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको फाइनेंस की प्रॉब्लम है ही नहीं, लाइक फैमिली स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उनके बारे में इस पैरामीटर में कोई लेना देना है ही नहीं। मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उस पर्सन से बात कर रहा हूँ जिसका फाइनेंसेस जो है वो बहुत वीक है ना, और उसने अभी अभी 12th पार करी है, उसको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, उसको अपनी पढ़ाई अपना करियर भी आगे परस्यू करना है, और उसको और भी पैरामीटर्स पे ध्यान देना है ना, उसको अपनी लिटिल बिट वेल्थ भी बिल्ड करनी है। तो मैं उस पर्सन से बात कर रहा हूँ बेसिकली, जो अभी 12th पास आउट है। लाइक 12th पास होने के बाद तो मेरे को लगता नहीं है ना कि कोई जॉब देने वाला होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको वही फुल टाइम जॉब मिल जाएगी, वो रेयर केसेस होते हैं, एक्सट्रीम केसेस पे हम नहीं जाएंगे। नॉर्मल केसेस को डिस्कस करें तो आई गेस मेरे को नहीं लगता कि कोई 12th के बाद आपको डायरेक्ट जॉब दे देगा, भाई 20-25 हज़ार रुपये महीना मिल रहा है एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब भी बहुत मुश्किल से मिलती है। लाइक तो मैंने जो 5 तरीके देखे 12th के बाद कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप कहाँ से अपना लिटिल बिट इनकम जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज जब तक आप कमाओगे नहीं तो सेविंग नहीं कर पाओगे, और सेविंग नहीं होगी तो मनी क्रिएट नहीं होगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपको लिटिल बिट इनकम कमानी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपको अर्न कैसे करना है। तो अर्न करने के 12th के बाद 5 पैरामीटर्स के ऊपर है। लाइक सबसे पहला क्या है कि आप सबसे फेमस चीज क्या कर सकते हैं, हमने 12 साल क्या सीखा एजुकेशन सिस्टम में
फर्स्ट से लेके 12th तक की बात कर रहा हूँ, केजी एलकेजी का छोड़ देते हैं। लाइक फर्स्ट से लेके 12th तक हमने पढ़ना सीखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने नॉलेज गेन करी है उसको हम शेयर कर सकते हैं ना। लाइक हम कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे हमारी विदाउट इन्वेस्टमेंट, विद जीरो इन्वेस्टमेंट हम एक लिटिल बिट अमाउंट ऑफ हैंडसम मनी क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला मेजर क्या है कि आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो जो हमने सीखी भी है। अब क्या करें कि और भी कुछ करना है इससे, तो लाइक जो एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, है ना, सब हर चीज में बेस्ट नहीं होता है, तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए एक सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं एज अ टीचर, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और वहां से भी अपनी अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और आप इसे कर भी सकते हैं। जस्ट आपको जो पार्टनर होगा, जिस भी आप कंपनी के साथ एसोसिएट करोगे, वो अच्छी होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, लाइक आप लिटिल बिट ओवर अ पीरियड टाइम अपने आप को 6 मंथ या 1 ईयर का टाइम देके 12th के बाद क्या कर सकते हो, आप एक स्किल डेवलप कर सकते हो, कोडिंग की या फिर एडिटिंग की। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, थोड़ी इजीली आ भी जाती है और बट समय लगता है, फॉर श्योर समय लगेगा, है ना। एक्सपीरियंस लेने के लिए समय तो लगेगा, प्रैक्टिस करने के लिए भी समय लगेगा, बट आने वाले फ्यूचर के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा क्या है, नीड आने वाली है और अभी भी है। मैं क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँगा, अभी भी नीड एग्जिस्ट करती है। तो आप, अगर आपका कंप्यूटर वगैरह में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने आप को लिटिल बिट टेक से भी कर सकते हो, टेक से भी कर सकते हो। लाइक आप एडिटिंग के अंदर और उसके अंदर अपना कुछ भी परस्यू करके फिर उसको एक मनी सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो आफ्टर 6 to 12 मंथ्स। आप इतना भी लमसम लमसम समझ गए हो। अब आप कहोगे कि भाई सोर्सेज क्या है, कहाँ से सीखे, तो काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं इनके, वेरी चीप रेट में, डिस्काउंटेड प्राइस में, है ना। मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब चैनल्स है काफ़ी सारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा भी रहे हैं, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, लिटिल बिट शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद तो फिर आगे जब आप किसी चीज़ में एंटर करते हो ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी तो कभी नहीं होती, आई गेस। मेरे को तो ऐसा लगता है, अगर आप किसी चीज़ में एंटर करते हो ना, आप कहीं स्टक नहीं हो सकते। अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी आती है ना, तो आप कभी कहीं स्टक नहीं हो सकते हो। यस और नो। फोर्थ तरीका क्या है, लाइक आप लिटिल बिट ब्लॉगिंग चालू कर सकते हो। ब्लॉगिंग का मतलब है लाइक आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपके मन में थॉट होते हैं, आपने किसी चीज़ को पढ़ा, उसकी समरी आप अपनी एक वेबसाइट बना के क्या कर सकते हो, उस पर लिख सकते हो। तो वहां से भी रिवेन्यू जनरेट करने के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और दूसरा इसी का है व्लॉगिंग। वो तो आज की डेट में हर कोई कर ही रहा है, आप भी कर सकते हो। वहां से भी क्या हो सकता है, एक लिटिल बिट अच्छा से इनकम, बट हाँ टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वहां से भी इनकम जनरेट हो सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है, अगर आपको अपने करियर में लाइक एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा है, आपको मन करता है कि आप सीखो कि कंपनीज कैसे रन कर सकती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो नए नए स्टार्टअप होते हैं उनके अंदर एज अ इंटर्न भी काम कर सकते हो। सैलरी या इनकम रीजनेबली कम होगी, मार्केट प्राइस से बहुत कम होती है, बट आपको वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आपके लिए स्किल ही मैटर करती है इस एज के अंदर। उसके बाद तो आप उससे अपने आप रिवेन्यू जनरेट कर लोगे। तो ये जो मैंने 5 तरीके बताए हैं, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करे हैं, एक को छोड़ के। बाकी सब मैंने एक्सपीरियंस करे हैं, तो वही मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। तो इनके ऊपर, इनके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, एक पहले इनकम जनरेट कर सकते हो, है ना। पहले आप कमाना सीख सकते हो। 12th के बाद की बात हो रही है, ज़्यादा एज ग्रुप की बात नहीं करूँ मैं, 12th के, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक हमारा जो सेकंड पैरामीटर है वो क्या है, वी शुड नो टू सेव इट। अब पैसे को सेव कैसे करना है, बेसिकली क्या है ना, ये सारी स्किल्स हैं, एक अलग आर्ट है, सेविंग एक आर्ट होती है। लाइक हर किसी को नहीं आती है। कुछ होते हैं जो कमाते हैं और सिर्फ खर्च कर देते हैं, जैसा भी विशेंद्र ने बताया क्या, कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, हमारी कंडीशनिंग करी जाती है क्या, कि आप पैसा कमाओ उसे खर्च कर दो, सिंपल। कमाओ खर्च कर दो, कमाओ खर्च कर दो, सिंपल। लाइफ तो करे कैसे, है ना। सेविंग करने के बहुत तरीके होते हैं, बट सबसे पहले जो नॉर्मल सेविंग है ना, बेसिक सेविंग है, वहाँ कैसे शुरुआत करें, है ना। हमें पोंजी स्कीम्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसना है, लाइक जो लिटिल बिट स्कैम्स होते हैं ना, उनमें तो बिल्कुल नहीं फंसना है। लाइक हमारे इंडिया में सबसे फेमस पोंजी स्कीम है ग्राउंड लेवल वो है कमेटी। इररेगुलेटेड कमेटीज है ना, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो वो स्कैम होते हैं बेसिकली। अगर आप उन्हें सच्चाई में देखो ना, तो वो स्कैम ही होते हैं। उसके अंदर जो ऑपरेटर होता है, जस्ट उसी को ही फायदा होता है और किसी को उसके अंदर फायदा नहीं होता है। बाय चांस हो जाए वो एक अलग बात होती है, चलो वो हमारा टॉपिक है भी नहीं।
अब सेविंग करें तो करें कैसे? सेविंग करने के भी हमने 4 तरीके फाइंड आउट करे हैं। सेविंग करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन योर नीड एंड डिज़ायर। आपको अपनी नीड एंड डिज़ायर के अंदर फ़र्क पता होना चाहिए। लाइक आपको पता है कि ये इसके अंदर जो एलिमेंट रखे हैं ना, इससे आपका जीवन नहीं चलेगा, तो वो आपको ज़रूर करने हैं, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आपको पता है कि इस हाथ के अंदर जो एलिमेंट रखे हैं वो आपकी विशफुल थिंकिंग्स हैं। लाइक अगर वो ना भी हो तो ऐसा नहीं है कि आप मर मुरा जाओगे या फिर आपका जीवन नहीं चलेगा, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। कंटिन्यू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइक जस्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर योर नीड्स एंड व्हाट आर योर डिजायर्स। तो जब आप अपनी नीड और डिजायर के अंदर फर्क करना शुरू कर दोगे ना, तो आप थिंकफुली, है ना, इंटेलिजेंटली अपने पैसे को क्या करोगे, स्पेंड करोगे। और वही एक आर्ट है, बस वहीं से शुरुआत होती है आपके बड़े बनने की या छोटे बनने की। लाइक बहुत लोग होते हैं कमाते हैं और क्या करते हैं, सारा शो ऑफ में उड़ा देते हैं ना, ये लेना है वो लेना है फलाना ढिमका बट वो कभी सोचते नहीं है कि इस पैसे को मैं सेव करके क्या कर सकता हूँ, है ना। हम इनिशियली सोचते हैं अरे यार 100 रुपये सेव करके क्या ही हो जाएगा, बट बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ऐसे ही जब आप इन सभी पॉइंट्स को क्या करोगे, एक्यूमुलेट करके देखोगे ना, तो एक बहुत पावरफुल टेक्निक क्रिएट होती है मनी को सेव करने की, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, अपनी नीड एंड डिजायर के अंदर फर्क क्रिएट करो। हाँ, क्या कह रहे हो? तो इससे हम एक टॉपिक समझ सकते हैं कि जैसे इन्होंने बताया अभी कि हमें छोटे छोटे चीज़ों से ही बड़ी चीज़ मिलेगी। तो आप जैसे ये ग्राफ देखोगे, ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि हम क्या चाहते हैं। ये जो लाइन है, जो बड़ी लाइन है, ये हमें शो कर रही है कि हम क्या चाहते हैं, कि एकदम से ये बूस्टअप मिल जाए सेविंग से और ये सारी चीज़ें हो जाती है, ये हम चाहते हैं। बट हम थोड़ी थोड़ी सेविंग से करके, उससे क्या होता है, हमारी जो लाइफ का ग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उससे वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। और ये बीच का आप जो गैप देख रहे हो, इसमें हम रह जाते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, इसी गैप के अंदर रहकर वहीं पे ही सेविंग करना छोड़ देते हैं। वो ये नहीं सोचते यहाँ पे जो हमें पीक पे जो चीज़ मिलेगी ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। अच्छा एक्सप्लेन किया। ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। लाइक समझने वाला समझ जाता है, बट हाँ क्या ही करें, नॉलेज तो हर जगह है, समझने के ऊपर बात होती है नहीं। ओके, ये हमारा फर्स्ट मेजर था सेव करने का, कि आपको अपने सेविंग और उसके अंदर क्या फ़र्क पता होना चाहिए डिज़ायर्स के अंदर। सेकंड तरीका क्या है कि आपको अपने एक्सपेंसेस पे ट्रैक रखना है। लाइक कीप ट्रैक ऑन योर एक्सपेंसेस, कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। लाइक ऐसी कैसी जगहें हैं जहाँ पे आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, ये आपको ट्रैक करना है। कभी कभी क्या होता है, हम ना स्पेंड कर देते हैं, कुछ सोचते नहीं है, या किसी ऐसी कंडीशन के अंदर होते हैं, लाइक करना पड़ जाता है ना, सोच नहीं सकते, वहां पे बोल नहीं सकते हैं कुछ। तो क्या करो, घर आके उसको सोचो कि आप उस सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते थे। आप अपने एक्सपेंसेस पे ट्रैक करो कि आपने अपना मोस्ट ऑफ द मनी जो सेव किया तो वो कहाँ खर्च कर रहे हो, क्या वो नीडी था या नहीं था। जस्ट जब आप ये फर्क करना शुरू कर दोगे ना, अपने आप से क्वेश्चन पूछने लग जाओगे कि मैंने ये फालतू का खर्चा क्यों किया, तभी आप क्या, आई गेस आपका एक माइंडसेट डेवलप होने लग जाएगा। लाइक आपको कुछ करना है, कुछ कहते हैं अरे कुछ मत सोचो कर दो, क्या हो गया, वो भी एक माइंडसेट है सक्सेसफुल होने का, फॉर श्योर है। पर लेकिन मैं उस पर्सन से बात कर रहा हूँ जिसने मेहनत करके पैसा कमाया है ना, अपनी हार्डशिप्स के थ्रू पैसा कमाया। उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या, कि आप ये जरूर देखो कहीं आप पैसा गलत जगह खर्च तो नहीं हो। गलत जगह का मतलब है वेस्ट तो नहीं हो रहा है ना पैसा, कि आप उस चीज को मना कर सकते थे, ऑब्वियसली वो आपके लिए जरूरी भी नहीं था, बट स्टिल आपने कर दिया। चलो कोई नहीं कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। यस और यस। लाइक थर्ड पैरामीटर है क्या, कि आप ट्राई करो जो भी कोई आप सामान खरीदो उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके। लाइक मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, डिस्काउंट तो गंदी चीज़ होती है ना। हम आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे कि डिस्काउंट मैनिपुलेट कैसे होते हैं। बेसिकली हाँ, डिस्काउंट मैनिपुलेटिव होते हैं, बट लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको ऑनलाइन मान लो आप कोई चीज़ परचेस करो, उसके लिए आपको $200 पे करने पड़ रहे हैं, बट कहीं पे आपको उसके लिए 180 करना पड़ रहा है। तो क्या करो, ट्राई टू फाइंड आउट, ऐसे वेज फाइंड आउट करो, उससे क्या हो कि आपको कैशबैक से डिस्काउंट मिले। तो मैं कह रहा हूँ कैशबैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि उससे आप मिलियनर बनते हो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप अपना जो स्पेंड कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, उसके अंदर से कुछ कुछ पोर्शन
5% 10% का अगर डिस्काउंट मिलता है ना, तो वो एक्यूमुलेट होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, आपको पता नहीं चलेगा, फॉर श्योर कभी पता नहीं चलेगा और उसका कभी फर्क नजर भी नहीं आएगा। बट क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर 10% से कम होने लगते हैं तो आपकी सेविंग 10% से इंक्रीज होने लगती है। तो अगर आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखोगे तो वो अच्छा इंक्रीज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बेकार इंक्रीज होता है। इफेक्ट नहीं नजर आएगा, फॉर श्योर नहीं नजर आएगा, क्योंकि इसके जो अमाउंट होता है ना वो कम होता है ना। रिजल्ट देखना है तो उसी चीज को अगर आप एग्रीगेट लेवल पे करके देखोगे तो एक अलग। जो लास्ट पैरामीटर है लाइक वो एक एक्यूमुलेटिव पैरामीटर है जिसका नाम है बूंद बूंद से सागर, है ना, कि बूंद बूंद से भैया सागर भरती है। ओवर टाइम सक्सेस तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक स्टे करते हैं ना। डोप मनी क्या होता है, आता है चला जाता है, जितनी जल्दी आता है उससे जल्दी भाग जाता है आपके हाथ से, है ना। डोप मनी का तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बट ओवरनाइट सक्सेस भी क्या होती है, लाइक आई डोंट थिंक सो कि वो आपको लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल बना के रखेगी। तो बिल्ड स्टेप बाय स्टेप, है ना, स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे आगे बढ़ते रहोगे ना तो वही बेस्ट तरीका होता है। लाइक मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि भाई एकदम से सक्सेस पा लो, नहीं, उसके अगेंस्ट नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, बट आपको उसे सस्टेन करना आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोग उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं और हमारे इंडिया के अंदर इसके बहुत सारे फेमस एग्जाम्पल है भी, बट उनको रिसाइड करके क्या फायदा। लाइक हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या है कि बूंद बूंद से सागर भरती है तो बूंद बूंद को भरने दो, है ना। बूंद बूंद से सागर बनता है, भरती कह रहा हूँ कि बूंद बूंद से सागर भरता है भैया, या घड़ा भरता है, कुछ भी बोल लो। तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप अपने मनी के साथ पेशेंसली वर्क नहीं करोगे ना तो मनी भी आपके साथ पेशेंस नहीं रखेगा, वो भी क्या ऐसे आएगा और उससे तेजी से निकल जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सबसे लास्ट पैरामीटर है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी, पैसे से पैसा कैसे बनाए। लाइक ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये मेरा फेवरेट भी है, क्योंकि कुछ लोगों को ना पहला दूसरा पैरामीटर अच्छे से आता है बट तीसरा कभी पता ही नहीं होता, है ना। सारा दिन पूरी जिंदगी वो गधा मजदूरी करके निकाल देते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता पैसे से भी पैसा बनाया जा सकता है, या उनके अंदर एक फियर होता है, पता होता है तो फियर होता है ना। तो आज उसके ऊपर आराम से डिस्कस करते हैं कि उस पैरामीटर को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक मैंने कैसे इस पैरामीटर के अंदर आगे परस्यू करा, कैसे किया, वो मैं बताता हूँ। लाइक मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा पैरामीटर है, जैसे 4 पैरामीटर है वैसे मेरे जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करे, होते बहुत और है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते, होते और भी बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस करे, मैंने जिनके अंदर कुछ किया है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। लाइक सबसे पहला पैरामीटर है कि आप एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करो। एसेट क्लास क्या होती है, एक ऐसा मटेरियल, ऐसा आइटम या ऐसा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसके अंदर इन्वेस्ट करके आपको फ्यूचर में कुछ रिटर्न जनरेट होता है, तो उसको एसेट बोलते हैं, है ना। कहीं पे आपने पैसा डाला और उसके अगेंस्ट अगर आपको कुछ मिलता है, प्रोडक्टिविटी मिलती है किसी भी नेचर में, प्रोडक्टिविटी इन द सेंस ऑफ मनी, प्रोडक्टिविटी इन द सेंस ऑफ आउटपुट, कुछ भी हो सकता है, अगर आपको कुछ भी मिलता है तो वो एसेट है। अब फेमस एसेट क्लास इंडिया के अंदर 2 हैं, लैंड एंड गोल्ड। मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा है गोल्ड, बट 12th पास गोल्ड है, बट 12th पास स्टूडेंट, क्योंकि लैंड तो आई गेस थोड़ा कम ही चांसेस होते हैं अपने दम पे लेने के लिए, वो उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, 3-4 साल की इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद हाँ, फॉर श्योर जितने भी आपने तरीके सीखे हैं उनके बिहाफ पे आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमने भी बिल्ड किया, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यस, अगर आपकी सेविंग हैबिट्स अच्छी हैं, आपका इनकम का पैसिव इनकम और नॉर्मल इनकम आपकी अच्छी है, तो आप फॉर श्योर रन कर सकते हो और उसे बिल्ड कर सकते हो। बट ठीक है, ना करे तो क्या करे लैंड नहीं कर सकते तो क्या करें, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि आप 1990s का डाटा देखेंगे तो गोल्ड आई गेस बहुत कम था, है ना। बट आज आप यहाँ देखो, हाईएस्ट मार्क जो गोल्ड का हिट हुआ है वो नियर बाय 52,000 के आसपास हिट हुआ है ना। पहले गोल्ड 10-20 हज़ार का आता था, 50 हज़ार का आता है, तो बेसिकली उसका जो वैल्यू है वो आने वाले फ्यूचर में भी इंक्रीज होगा। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज होता है बट इंक्रीज जरूर होता है। तो अगर आपको सस्टेन रखना है अपनी मनी को, सेव रखना है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कॉमोडिटी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो आपका पैसा कभी वेस्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अगर आपने एक बार गोल्ड परचेज करा तो उसकी वैल्यू उतनी रहती है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती भी है। तो एक सेफर ऑप्शन क्या है, एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो। तो एसेट क्लास के अंदर मैंने 2 एग्जांपल दिए, क्या क्या, लैंड एंड गोल्ड। सेकंड ऑप्शन है मेरा सबसे प्यारा ऑप्शन है, इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, है ना। शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर क्या करो, ब्लू चिप्स स्टॉक्स के अंदर क्या करो, इन्वेस्ट करो।
पोंजी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। अच्छे स्टॉक्स के अंदर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं उनको। ब्लू चिप स्टॉक्स होता है जो टॉप कंपनीज के स्टॉक होते हैं ना, अपने सेक्टर के अंदर जो टॉप होते हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी नॉलेज के बिहाफ पे। बट उसके लिए आपको पहले नॉलेज लिटिल बिट शेयर मार्केट की क्या होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको धीरे धीरे आने वाली वीडियोस के अंदर थोड़ा बताते रहेंगे कि हाउ टू रीड बैलेंस शीट, कंपनीज को कैसे जज करें, क्या कौन से ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कहाँ से आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हर 4 साल के अंदर डबल हो जाते हैं, है ना, तो उनके बारे में भी आपको क्या आगे आगे शेयर करेंगे, तो वो बेनिफिशियल रहेंगे आपके इस जर्नी के अंदर, है ना। तो शेयर मार्केट मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर असली पैसा कहीं घूमता है ना इंडिया के अंदर, असली पैसा कहीं घूमता है, अगर हम ब्लैक मार्केट को छोड़ दें तो असली पैसा अगर इंडिया के अंदर कहीं घूमता है तो वो सिर्फ शेयर मार्केट है। असली मनी जो रिवॉल्व करता है ना इकोनॉमी के अंदर, वो शेयर मार्केट करती है और कोई नहीं करता है। वो एक अलग ही पावरफुल टूल है। शेयर मार्केट को कुछ लोग सट्टा बाजार बोलते हैं, बट मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये गलत है, ये पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत है। शेयर मार्केट एक करियर ऑप्शन है, उसकी पढ़ाई होती है, बाकायदा पैनलिस्ट बनने के लिए डिग्री लेनी पड़ती है, आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, जैसे नॉर्मल हम एग्जाम्स क्लियर करते हैं कोई जॉब सिक्योर करने के लिए। तो स्पेकुलेटिव नहीं है, वो सट्टा नहीं है, वो एक करियर ऑप्शन है ना। कुछ लोग उसको फुल टाइम करियर ऑप्शन के रूप में भी परस्यू करते हैं शेयर मार्केट के। तो उसके ब्याह पे जो आप सुनते हैं कि ये गलत है या समथिंग लाइक सट्टा है, तो पेरेंट्स कहते हैं, हमारे घर वाले भी कहते थे, डरते थे, पर लेकिन जब हमने उन्हें करके दिखाया, कुछ अचीव किया उसके अंदर भी, तब उन्हें लगा नहीं ये सट्टा तो नहीं है, दिमाग इसके अंदर चाहिए होता है भाई, ऐसी बात नहीं है ना। तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है, परस्यू कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोग किसी को बताया, अरे भाई सट्टा उसमें मत लगा, शेयर मार्केट में लगा, पैसा डूब जाएगा, डूबता है। बट अगर आपने थिंकफुली इन्वेस्ट करा होगा और लॉन्ग टर्म विजन के साथ करा होगा तो फॉर श्योर आपका पैसा बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं बढ़ता है। उसे बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक टर्म है जिसके अंदर क्या होता है, लाइक वो शेयर मार्केट से आई गेस पॉसिबल हो पाती है ज़्यादातर, कि आपने किसी चीज़ को 100 रुपये पे परचेज करा, है ना, आपने उसको 5 साल के लिए छोड़ दिया, उसकी वैल्यू 200 या 300 हो गई, तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा 200 जनरेट हुआ उसको आप अपने नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो जितनी आपने परचेज करी, तो देखो कितनी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है। आपने कुछ करा नहीं, मनी आपके लिए वर्क कर रहा है ना। आप ऑफिस गए, आपने ऑफिस में अपना नॉर्मल इनकम जनरेट किया, या आपने कुछ और ऑप्शन से आप पैसा कमाते हो, तो आप नॉर्मल एक्टिव इनकम आपकी कुछ हो रहा है, बट पैसिवली मनी आपके लिए वर्क करेगा वहाँ पे, है ना, आपको मेहनत करने की नीड है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक जिनको शेयर मार्केट से डर लगता है, उनके पास इतना टाइम नहीं है इनिशियल डेज में कि वो इतना सीख सके, तो क्या करो, सिर्फ म्यूचुअल फंड, बेसिक म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या करो, इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है, ये स्कैम भी है और नहीं भी है ना। तो अगर आपके पैसे को रीजनेबली सेफ ऑप्शन के साथ रिस्क नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैं एडवाइस कभी नहीं करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। सी अगर आप म्यूचुअल फंड की नॉलेज ले सकते हो तो आई गेस आप स्टॉक्स की नॉलेज भी ले सकते हो, तो डायरेक्ट क्यों ना स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। मैं कुछ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे कि इसमें करो उसमें करो, लाइक हर्षद मेहता तो है नहीं ना कि टाटा के सारे स्टॉक उठा लो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक सिर्फ क्या है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो तो बेसिकली आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर ही सकते हो ना। बट हाँ, जिसको रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सा डर लग रहा है, तो क्या करो म्यूचुअल फंड में। बट म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, आपको टाइम देना पड़ता है। सारे सिर्फ बेसिक है, ये नहीं है कि इसे आप अप्लाई करोगे इसी से आप बिलियनर या मिलियनर बन सकते हो। ये सिर्फ बेसिक पॉइंट्स हैं, और मैं ये बोलूँगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको मिलियनर और बिलियनर्स नहीं बनाते, ये जस्ट आपको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सके और फ्यूचर के लिए कैसे सेव कर सके, वो है। पैसा ही पैसा होगा।